नाशिनी जय। आप पापी पुरुषों के विनाश की काल स्वरूपा हो। आप हे माँ, हम जैसे मंद बुद्धि आपके गहरे चरित्र को कैसे समझ सकते हैं। हम असमर्थ हैं माँ। हे माँ, मेरा आपको कोटि कोटि प्रणाम माँ। हे जननी, हे भगवती, इस संसार को बड़े से बड़ा कोई बुद्धिमान भी हो, वो आपके चरित्र को नहीं समझ सकता, नहीं जान सकता। मुनिगण, नारद, सनक आदि भी आपकी महिमा को जानने में असमर्थ हैं माँ। हे माँ, हे जगदम्बा, वस्तुतः आपका चरित्र अनिर्वचनीय है, जिसका बखान हम वाणी से नहीं कर सकते हैं। हे माँ, हे जगदम्बा, हे पराम्बा नंदा, ऐसा आपका दिव्य चरित्र है माँ। हे अम्बे, यह सारा संसार आपके गले में माला के समान विभूषित हो रहा है। संसार की आश्रय भूता देवी, इस समस्त सृष्टि को आश्रय देने वाली हे कल्याणी, हे महामाया, हे भगवती मां नंदा, आपको कोटि कोटि प्रणाम। समस्त देवतागण भगवती महामाया की स्तुति करते हैं, स्तुति करने लग जाते हैं। व्यास जी कहते हैं, हे राजन सुनो, देवी का जो उत्तम चरित्र है वो संपूर्ण प्राणियों को सुख देने वाला है, समस्त पापों का नाश करने वाला है। ये तो कहा है पहले, श्रीमद् भागवत मरना सिखाता है, मुक्ति कैसे हो 7 दिन में श्रीमद् भागवत सिखाता है, और जिए कैसे हम ये देवी भागवत सिखाता है। हमें जीना, संघर्षों में जीना है, ये देवी भागवत सिखाता है। अपने में सामर्थ्य लाना है, शक्ति लाना है, ये देवी भागवत सिखाता है। तो ये भुक्ति देती है, राज, ऐश्वर्य, भोग सब प्रदान करती है। कलयुग में विशेष सिद्धि प्राप्ति करवाती है देवी भागवत, और अंततो गत्वा ये मोक्षदायिनी भी कही गई है। भुक्ति और मुक्ति, ये दोनों चीजें, दोनों वस्तुएं देवी भागवत से हमें प्राप्त होते हैं। अतः जो ये देवी भागवत है, ये शक्तिवर्धक, शक्ति बढ़ाने के लिए, उत्साह बढ़ाने के लिए, ऊर्जा बढ़ाने के लिए, व्यक्ति कैसे सक्षम हो, कैसे सफल हो, बार बार असफल हो रहा है, कैसे सफलता को प्राप्त हो। जो दरिद्र है, जिसके पुत्र नहीं है, ये सब साधन भगवती महामाया जगदम्बा की आराधना से इस कलयुग में निश्चित है। देवी भागवत के अनुसार महाशक्ति, जो महाशक्ति है, जिसकी स्तुति साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव करते हैं, ऐसी वो जननी है, जगत की जननी है, जगत की अम्बा है। तो व्यास जी कहते हैं, हे राजन सुनो, देवी का उत्तम चरित्र संपूर्ण प्राणियों को सुख प्रदान करने वाला है। ये समस्त पापों का नाश करने वाला है। इधर कथा आती है शुंभ और निशुंभ की। ये 2 भाई बड़े बलवान राक्षस थे। किसी भी पुरुष के द्वारा इन सूरवीरों की मृत्यु संभव नहीं थी। ये बड़े दुराचारी थे, बड़े घमंडी थे। भगवती के साथ इनकी घमासान लड़ाई होती है। इसी युद्ध में महान भुजा वाले चंड और मुंड और अत्यंत भयंकर रक्त बीज एवं धूम्रलोचन नामक राक्षस भी सम्रांगण में आते हैं। राजा जन्मेजय जी पूछते हैं, हे महाराज व्यास जी, पूर्व काल में ये दानव कौन थे? यह सब आप हमें बताने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, हे राजन, हे जन्मेजय जी, प्राचीन समय की बात है। शुंभ और निशुंभ इस नाम से विख्यात
दो दानव पाताल लोक से भूमंडल पर आए, इस पृथ्वी पर आए। वे दोनों सगे भाई थे। परम पावन पुष्कर तीर्थ में जा अन्न और जल का परित्याग किया और तपस्या करने लगी। इनकी तपस्या लगातार 10,000 वर्षों तक चलती रही। तपस्या, तप का क्या अर्थ है? तपस्या का अर्थ एक स्थान पर सुंदर सा आसन बिछा करके आराम से बैठना, ये तपस्या नहीं है। तप शरीर को तपाना, शरीर को कष्ट देना, ये तपस्या कही गई है। अन्न छोड़ा, जल छोड़ा, शरीर को कष्ट हुआ। कोई एक पांव में खड़े होकर ठाडीश्वर बने हैं, वे अपनी तपस्या कर रहे हैं। तमाम भांति भांति प्रकार के लोग हैं। आज भी इस कलयुग में आज भी प्रत्यक्ष देखने को मिलता है। सिर्फ अपनी अपनी तपस्या का जो बल है, तप के बल से ही तो ब्रह्मा जी इस संपूर्ण सृष्टि की रचना करते हैं। तप के बल से ही भगवान विष्णु इस संपूर्ण सृष्टि का पालन करते हैं और तपस्या के प्रभाव से ही भगवान शंकर संहार का कार्य करते हैं। ये सब तपस्या के बल पर ही करते हैं। तो राजा जन्मेजय जी पूछते हैं कि ये दानव कौन हैं? विस्तार पूर्वक की कहिए। व्यास जी कहते हैं, राजन, ये शुंभ निशुंभ नाम के दो दानव हैं। ये सगे भाई हैं। परम पावन पुष्कर तीर्थ में जाकर इन्होंने अन्न जल इत्यादि का परित्याग किया और तप करने लगे। 10,000 वर्ष तपस्या किया। अंत में लोक पितामह ब्रह्मा जी उन पर संतुष्ट होते हैं और हंस पर सवार होके वहां पधारते हैं। व्यास जी कहते हैं, दीन होकर गदगद वाणी में से ब्रह्मा जी से मधुर वचन कहने लगे। हे देव देव दया सिंधु ब्रह्मन, यदि आप प्रसन्न हैं तो हमें अमर बनाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोलते हैं, तुम कैसी असंभव बात के लिए प्रार्थना कर रहे हो? इस सृष्टि का नियम है, जो यहाँ जन्म लेता है उसकी एक दिन मृत्यु निश्चित होती है। यहाँ पर सभी प्राणी सर्वथा मरणशील है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। अतएव हे राक्षसों, तुम कोई दूसरा वर मांग सकते हो, मैं उसे पूरा कर सकता हूँ। ब्रह्मा जी के वचन को सुनकर शुंभ और निशुंभ कुछ क्षण तक तो विचार में पड़े रहे। उसके पश्चात उन्होंने कहा, हे कृपा सिंधु, देवता, संपूर्ण देवता, मानव, मृग, पक्षी, यहाँ तक कि किसी भी पुरुष के द्वारा हमारा मरण न हो और स्त्री से हमें कोई भय नहीं है, क्योंकि स्त्री तो स्वाभाविक अबला होती है। उसके शुंभ निशुंभ के नजर में स्त्री तो अबला है। लेकिन यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मैंने कहा है, हम यहाँ आए हैं, किसकी पूजा में आए हैं? नारी की पूजा में आए हैं, शक्ति की पूजा में आए हैं, भगवती की पूजा में आए हैं। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता लोग निवास करते हैं। तो उन्होंने शुंभ निशुंभ स्त्रियों को अबला सोचते हैं। व्यास जी कहते हैं, शुंभ और निशुंभ की बात को सुनकर ब्रह्मा जी उन्हें अभिलाषित वर देकर प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान पर पधारते हैं। ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक सिधार जाने पर शुंभ और निशुंभ अपने घर लौट आते हैं। वे घर पहुंचते हैं। घर पहुंचकर उन्होंने अपने पुरोहित, दैत्यों के जो पुरोहित हैं शुक्राचार्य जी, उनको बुलाया। शुंभ बड़ा भाई था तो उसने राजगद्दी पर उसे बैठने का अधिकार प्राप्त हुआ। एक और नया दानव वहां पर उत्पन्न हो जाता था।
उतने ही प्रकार के पुरुष वहां पर उत्पन्न हो जाते थे जितनी जगह वो रक्त की बूंदें गिरती थी। इसलिए रक्त बीज संग्राम में महान पराक्रमी और अजेय वीर समझा जाता है। जो रक्त बीज है वो अजेय समझा जाता है। उसके लिए भगवती ने विशाल रूप, शुंभु ने अखिल भूमंडल पर अपनी सारी प्रभुता जमा ली थी, अपने राक्षसों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया था। तदंतर शत्रु पक्ष की सेना को कुचल डालने वाले जो निशुंभ था, उसने अपनी सेना सजाकर अपनी सेना को सजाया और इंद्र को परास्त करने के लिए स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। उसके इस प्रयास से संपूर्ण देवता, लोकपाल, यहां तक इंद्र भी पराजित होकर भाग चला। त्राहि माम। अब तो शुंभ ने बलपूर्वक इंद्र का जो पद था वो भी बलपूर्वक प्राप्त कर लिया था। शुंभ ने कुबेर को भी जीत लिया और कुबेर की संपत्ति पर अपना अधिकार बना दिया था। यहां तक कि सूर्य, चंद्रमा सबको अधीन बनाने का चक्कर लगाता रहता था। उसने यमराज को भी हरा दिया था और उसे भी अपने अधिकार में कर लिया था। व्यास जी कहते हैं, हे जन्मेजय जी महाराज, संपूर्ण देवता परास्त होकर भाग जाते हैं संपूर्ण देवता। स्वर्ग पर शुंभ का शासन प्रतिष्ठित हो जाता है। पूरे 1000 वर्ष तक शुंभ वहां पर राज्य करता है और राज्य से भ्रष्ट हो जाने के कारण देवता अत्यंत चिंतित थे। उनके दुख का पार नहीं था। उन्होंने बृहस्पति जी के पास जाकर पूछा, हे गुरु, अब क्या करना चाहिए? आप तो गुरु हैं, गुरु का काम है मार्गदर्शन करना। मैंने आपको भी बताया गुरु का अर्थ, गु अंधकार, रू प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसे गुरु कहा जाता है। तो जब कुछ समझ में नहीं आता है तो लोग गुरु की सलाह लेते हैं। तो उन्होंने भी अपने गुरु बृहस्पति जी के पास गई, उनसे पूछा, हे देव गुरु, अब क्या करना चाहिए? आप हमें बताने की कृपा करें। इस संकट को दूर करने के लिए उपाय करना अति आवश्यक है। बृहस्पति जी कहते हैं, हे देवेश, पूर्व समय में भगवती जगदम्बा महामाया वो प्रसन्न हुई थी, वो आदि शक्ति भवानी प्रसन्न हुई थी और प्रसन्न होकर के उसने महिषासुर का वध किया। और तुम्हारी स्तुति करने पर उन्होंने वर दिया था, हे प्रधान देवताओं, तुम्हें सदा मुझे याद करना चाहिए। भगवती परम्बा जगदम्बा साक्षात शक्ति स्वरूपा है। जब भी कोई विपत्ति आए, जब भी कोई कष्ट आया देवताओं पे, मनुष्यों पे, हे मां, आपने ही अपने शक्ति के बल से सबका तारण किया है। हे भगवान, जब जब कोई भी आपत्ति आई तब तब हे माते हमने आपको स्मरण किया। और साक्षात भगवती कहती है कि मुझे स्मरण करते जाओ और मैं तुम्हारे संकट दूर कर दूंगी। अतः तुम लोग अत्यंत मनोहर हिमालय पर्वत पर जाइए और प्रेम पूर्वक मां नंदा की आराधना कीजिए, मां भगवती जगदम्बा की आराधना कीजिए। इस प्रकार समस्त देवताओं की स्तुति करने पर भगवती मां नंदा करुणा से ओतप्रोत हो जाती है और प्रकट हो जाती है। साक्षात रूप में भगवती जगदम्बा प्रकट हो जाती है। अब भज नंदा 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 ये काम आए हैं,
अब बज नंदा 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 ये काम आए हैं, काम आए हैं कि भव से पार लगाए हैं, काम आए हैं कि भव से पार लगाए हैं। अब बज नंदा 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 ये काम आए हैं। बोले नंदा मैया की। इस प्रकार से भगवती जगदम्बा व्यास जी कहते हैं कि भगवती तुरंत प्रकट हो जाती हैं। देवता शत्रुओं से अत्यंत संतप्त थे। नाशिनी जय जय, काल विनाशिनी जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मणी जय जय, राधा सीता रुक्मणी जय जय, दुर्गे दुर्गति नाशिनी जय जय, दुर्गति नाशिनी जय जय, काली काल विनाशिनी जय जय, काली काल विनाशिनी जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मणी जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, दुर्गे दुर्गति नाशिनी जय जय, दुर्गे दुर्गति नाशिनी जय जय, काली काल विनाशिनी जय जय, काली काल विनाशिनी जय जय, काली काल विनाशिनी जय जय, बलि के अभिमान में चूर रहने वाले उन दानवों ने तुरंत धनुष टंकारना आरंभ कर दिया। राम सिया राम सिया राम, सिया राम सिया राम, भक्तों का प्यारा नाम सिया राम सिया राम, भक्तों का प्यारा नाम सिया राम सिया राम, तीनों का सहारा नाम सिया राम सिया राम, तीनों का सहारा नाम सिया राम सिया राम, पापों का निवारक नाम सिया राम सिया राम, पापों का निवारक नाम सिया राम सिया राम, कष्टों का निवारक नाम सिया राम सिया राम, कष्टों का निवारक नाम सिया राम सिया राम, कली का किनारा नाम सिया राम सिया राम, कली का किनारा नाम सिया राम सिया राम, सिया राम सिया राम सिया राम, जय सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय राधे श्याम सिया राम सिया राम सिया राम, जय राधे श्याम सिया राम सिया राम सिया राम, जय राधे श्याम सिया राम सिया राम सिया राम, जय राधे श्याम, मधुर मधुर नाम सिया राम सिया राम, पावन पावन नाम सिया राम सिया राम, भक्तों का प्यारा नाम सिया राम सिया राम, तीनों का सहारा नाम सिया राम सिया राम, पापों का निवारक नाम सिया राम सिया राम, कष्टों का निवारक नाम सिया
दुर्गे दुर्गति नाशिनी जय जय, दुर्गे दुर्गति नाशिनी जय जय, काली काल विनाशिनी जय जय, काली काल विनाशिनी जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय, राधा सीता रुक्मणी जय जय, राधा सीता नंदा मैया की। एक सूचना आप लोगों को देनी है, यहाँ पर ग्राम मिरक से सुरेंद्र राणा जी, श्री सुरेंद्र राणा जी, उन्हें